तो डीएसए सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन आफ्टर ए नोड। यदि आपने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे हमने कवर किया हुआ है इंसर्शन एट द बिगिनिंग और एट द एंड। तो यदि वो आपने देखा है तो ये समझने में डिफिकल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे इंसर्शन आफ्टर अ नोड कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एक नोड उठा लीजिए, उसके बाद आपको एक नोड को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला वीडियो में हमने क्या किया हुआ था, एट द एंड में हम लोग नोड को प्लेस करवा रहे थे। तो अब इस नोड को कहीं पे भी प्लेस करवा सकते हो किसी भी नोड के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने नोड 2 के बाद नोड को प्लेस कर दिया, जो यहाँ पे हम लोग एंड में प्लेस कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे प्लेस करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन इसको कोड में प्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है यदि आप इसको नहीं समझते हो। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि इस वाले केस में, मतलब फर्स्ट वाले केस में, नोड 2 का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है नोड 3 को। ओके, और यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या बन गया है कि नोड जो है वो अब पॉइंट करेगा नोड 3 को। ओके, और ये नोड 2 नोड 3 को पॉइंट ना करके नोड को पॉइंट करेगा। बस ये तीन चीज़ें जो मैंने बताया, इसी पे सारा खेल है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग समझेंगे। तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास कर्ली ब्रैकेट है एंटर, एक होगा हमारा इंट डेटा, और सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। यही करते थे हम लोग। क्लास नेम होगा हमारा नोड। फाइन, और यहाँ पे इसको पब्लिक भी बना लेते हैं। यहाँ पे अब कर लेते हैं मेन मेथड। तो इंट मेन कर्ली ब्रैकेट एंटर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। तो वॉइड, लास्ट वीडियो में हमने जो किया था क्या, लिस्ट क्रिएट। तो लिस्ट क्रिएट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे 3 नोड ले रहे हैं, नोड 1, नोड 2 और नोड 3 स्टार्टिंग में, और नोड 1 जो प्रेजेंट किया जा रहा होगा वो हेड के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोड एस्ट्रिक हेड इक्वल्स टू इनिशियल रख लेते हैं नल। इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी, ये हो जाएगा नोड 2। ओके, और ये हो जाएगा नोड 3। फाइन, और इसको डीएमए करवाना पड़ेगा। तो डीएमए के लिए हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। अब स्ट्रक्चर के थ्रू भी साथ में करना जब क्लास वाला हो जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो हेड को यहाँ पे डीएमए मिल जाएगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और सेम हम लोग कर लेंगे नोड 2 के केस में। तो कंट्रोल वी, यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी नोड 3। फाइन, तो यहाँ पे हमारा हो गया डीएमए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जब इस मेथड को यहाँ पे बनाए हैं तो यहाँ पे कॉल भी करवाना पड़ेगा हमें। तो कॉल करवा लिया, और साथ ही में यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन के लिए जिस तरह का डेटा टाइप है वो लेना होता है, और यहाँ पे मेथड नेम, तो यहाँ पे सेम मेथड ले लिया, और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो इसको आप ब्लैंक रख सकते हो, चाहते हो वर्ड ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो हेड टेंड्स टू डेटा, हेड में क्या है 10, तो यहाँ पे कर लेते हैं 10, और हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा किसको, नोड 2 को। ओके, यही कर देते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पे नोड 2 टेंड्स टू डेटा, ये हो जाएगा 20, और नोड 2 टेंड्स टू नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, नोड 3। ओके, जो हमने किया हुआ था लास्ट वीडियो में वही हम लोग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नोड 3 टेंड्स टू डेटा में 30 स्टोर करवा दिया, और नोड 3 टेंड्स टू नेक्स्ट में हम लोग असाइन कर लिए नल वैल्यू। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक मेथड,
स्टार्टिंग रखते हैं वॉइड लिस्ट इंसर्ट। जो ये वाला नोड है जो हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं, ये वाला हम लोग क्रिएट करेंगे और 40 को हम लोग पास करवा लेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट जब हम लोग फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो लिस्ट इंसर्ट कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे जब लिस्ट इंसर्ट को कॉल करवाएंगे तो इसी टाइम हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे हेड को। हेड मैंने आपको बताया था कि जब आप लिंक कर लेते हो नोड को तो हेड के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी नोड को एक्सेस कर सकता हो। तो यहाँ पे हम लोग पास करवा ले रहे हैं हेड को और साथ ही में यहाँ पे एक डेटा को पास करवा लेते हैं जो कि होगा 40। ओके, तो ये हेड उठ के आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा नोड, एक यहाँ पे ले लेते हैं एस्ट्रिक हेड, आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल में, और यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं इंट डेटा। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है तो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन के लिए यहीं पे कर लेते हैं फाइन। और यहाँ पे पहला डेटा टाइप है नोड एस्ट्रिक और दूसरा इन टाइप का। तो डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट करते हैं, नोड एस्ट्रिक नोड ही लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं न्यू नोड। फाइन, ओके, ये हमारा जो नोड है इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आप एक ही लाइन में क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, नोड टेंड्स टू डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर लेते हैं डेटा, ये जो डेटा आ रहा है तो डेटा से हमें 40 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले का इशू है, तो नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस नोड के बाद हमें इंसर्ट करवाने हैं उस नोड को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो सपोज हम लोग नोड 2 के बाद इस वाले नोड को प्लेस करवाना चाहते हैं जो हमारा नया नोड है, तो उस केस में आपको यहाँ पे पास करवाना होगा नोड 2 को। फाइन, और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सेम वही नोड, यहाँ पे आप ले सकते हो नोड 2। आप दूसरा वेरिएबल में रख सकते हो, प्रीवियस नोड रख सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए यहाँ पे हम लोग नोड 2 ही ले रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो जब यहाँ पे हमने इसको कॉल करवाया है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो नोड एस्ट्रिक। जितनी बार यहाँ पे कॉल करवाओगे जितना डेटा टाइप उतना यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मीन्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए नोड 2 यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे नोड टेंड्स टू डेटा में 40 असाइन कर लिए हैं, अब हमें क्या करना है, इस नोड को नोड 2 के बाद प्लेस करना है। तो प्लेस करवाने के लिए आप क्या करोगे कि नोड 2 का जो नेक्स्ट है उसको असाइन करना पड़ेगा इस वाले नोड को, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले नोड का जो नेक्स्ट है उसको असाइन करना पड़ेगा नोड 3 वाले नोड के साथ। तो नोड 3 वाले नोड को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है नोड 2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, जो नोड 2 का नेक्स्ट है जो यहाँ पे हम लोग पास करवाए हैं, नोड 2 का नेक्स्ट ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है किसको, नोड 3 को। तो नोड 2 का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग डायरेक्टली असाइन कर देंगे नोड टेंड्स टू नेक्स्ट। तो ये अपने आप लिंक कर देगा। ओके, नोड 2 का जो नेक्स्ट जो नोड 3 को पॉइंट कर रहा था, अब सेम काम हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, नोड के थ्रू। तो नोड नेक्स्ट में हम लोग नोड 2 नेक्स्ट को असाइन कर दिए, नोड नेक्स्ट में हम लोग नोड 2 नेक्स्ट को असाइन कर दिए। तो ये अपने आप पॉइंट करने लगेगा नोड 3 के साथ। और नोड 2 अब जो है वो नोड को पॉइंट करे, इसके लिए आप क्या करोगे, सेम वही लिखोगे, नोड 2 टेंड्स टू नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए किसको, नोड को। तो यहाँ पे सिंपली नोड आ जाएगा। ओके, ये काम करने थे आपको। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हेड है इसको आप चाहो तो दूसरे वाले पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो या डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा सकते हो। ये अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिंक करवा चुके हैं और हेड भी हमारा साथ में यहाँ पे लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए प्रिंट करवा लेते हैं
वाइल हेड नॉट इक्वल्स टू नल। देखते हैं हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हेड टेंस टू डेटा, फाइन। और एक में कर लेते हैं हेड इक्वल्स टू हेड टेंस टू नेक्स्ट, फाइन। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं, तो इसको सेव किया, बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है 10, 20, 40, 30। ठीक है, नोट 2 के बाद हमारी वैल्यू 40 आ गई है। यदि यहाँ पे नोट 3 के बाद हमें प्लेस करवाना होता, मतलब 30 के बाद, तो वो भी हमारा यहाँ पे काम कर जाता। यदि यहाँ पे आप लेते 3, तो ये उस केस में भी काम कर जाता, बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो लास्ट में आ गया। ओके, यदि फर्स्ट नोट के बाद करना होता तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, हेड को ही पास कर देते, क्योंकि हेड क्या कर रहा है, नोड 1 को प्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में भी रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा होता कि हेड के बाद, यानी कि नोड 1 के बाद दूसरी वाली नोट प्लेस हो जाती। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे कट करवा के रिटर्न कर सकते हो नोड, और नोड में हमारा क्या है, हेड। ओके, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे नोड एस्ट्रिक, यहाँ पे भी नोड एस्ट्रिक, फाइन। और यहाँ पे जब मेथड रिटर्न होगी तो हेड में ही असाइन कर देंगे हम लोग। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करवा लेंगे लिस्ट ट्रेवर्सल, लिस्ट ट्रेवर्सल, फाइन। और यहाँ पे पास कर देंगे फिर से हेड को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉइड सेम लिस्ट ट्रेवर्सल, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहीं पे हो जाएगा कंट्रोल V जो हमने वहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे आप ले सकते हो नोड एस्ट्रिक हेड, और यहाँ पे जब हमने इसको बनाया है तो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन के लिए यहीं पे आ जाते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है नोड एस्ट्रिक टैग का, फाइन। तो इससे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। सेम वही है, लेकिन हम लोग इसको मेथड के रूप में डील कर रहे हैं। तो देख सकते हो सेम रिजल्ट वही आया। ठीक है, नोड 2 के बाद करना है तो नोड 2 पास कर सकते हो। तो इस तरह आप नोड को इंसर्ट कर सकते हो आफ्टर अ नोड। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।